विधायक एवं सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों से अपनी क्या दुश्मनी निकाल रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है। राज्य सरकार की सरासर नाकामी इधर देखने को मिल रही है। आफताब अहमद ने कहा कि सीएम आगामी 21 अप्रैल को आ रहे हैं, किस मुंह से कहेंगे कि आपकी फसल खरीद हमने कर दी है, सुविधाओं के नाम पर क्या बात करेंगे। सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने कहा कि कनीना घटना को लेकर कहा कि उन बच्चों का क्या कसूर था जो दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी कसूर के उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। स्कूल की कमी है या स्कूल प्रशासन की, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की सूची बहुत जल्द आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर कल शाम तक कांग्रेस पार्टी की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से अपनी क्या दुश्मनी निकाल रही है, उसका जीता जाता उदाहरण आज आप देख सकते हो। हमने कभी ज़िंदगी में नूह अनाज मंडी में इतना अनाज का गल्ला कभी किसान की फसल तैयार होकर नहीं देखा। और सरकार एक तरफ पहले कहती थी सरसों की खरीद, उसकी पोल खोली 1 तारीख से कि अप्रैल से गेहूं के शुरू करेंगे। 4 तारीख से शुरू करी गई। 4 तारीख को भी जो इसके चालान हुए, जो आड़तियों पे वो हुई, उसकी ना तो आज तक पेमेंट हुई है। और ये लाखों टन गेहूं आज अनाज जो है किसान का खुले में पड़ा है, पूरा सूखा पड़ा है पूरा। लेकिन सिर्फ उठान ना होने की वजह से किसान जो है अपनी पेमेंट की आड़तियों से मांग कर रहा है। और जब तक ये उठान नहीं होएगा गेहूं का, जब तक ये भी पेमेंट कहाँ से करेंगे किसी चीज़ के लिए। तो ये सरासर बदइंजामी राज्य सरकार की है। और किस तरीके से किसानों को इन्होंने खुदा तवक्कल छोड़ दिया कि बारिश होगी तो किसान भी और आड़ती भी उसमें किसी चीज़ के लिए। और यहाँ 15 दिन तक एक भी पेमेंट ना हो तो आप लगा सकते हो कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार अपने किसान विरोधी होने का पूरी तरीके से जो है अपना उजागर हो चुकी है और दम भरते हैं कुछ और इस चीज़ का। और मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को आ रहे हैं, किस मुंह से यहाँ के किसानों से आके कहेंगे कि आपकी खरीद हमने शुरू कर दी। किस तरीके से सुविधाएं देने के नाम पे आप लोगों से और ख़ास तौर पे किसानों से इस बात का वादा करते हैं कि एक दाना खरीदा जाएगा, 72 घंटे में पेमेंट हो जाएगी। यहाँ मतलब जो है 14 दिन से कोई एक पेमेंट नहीं हुई किसी चीज़ की। जब उठान ही नहीं हो रहा तो किसी चीज़ के लिए, तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार अपनी कर्तव्य में निभाने में किसान का विरोधी चेहरा उसका बेनकाब हो चुका है। किस तरह मैं कहा हम तो यहाँ से लेके और आगे तक हमने पहले दिन से कह रखा है, सरकार अपनी चीज़ों को, अपनी जिम्मेवारी को निभाए। इस चीज़ के लिए निभाने से, सिर्फ प्रोपागंडा करने से, झूठी वाहवाही करने से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता से किसान की फसल को उठाने का काम करें। वो बच्चे बेचारे थे, वो दर्दनाक मौत जो होने का आगे, सबसे पहले तो उनका बिना किसी कसूर के उनको जान गंवानी पड़ी। ये स्कूल की कमी है, स्कूल प्रशासन की कमी है, सरकारी प्रशासन की कमी है। किस तरीके से बसों में जो कंडम है, जो किसी चीज़ के चलने के लाएंगे, और बच्चों को छोड़ दिया इस तरीके से और एक्सीडेंट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसके लिए पूर्ण तरीके से स्कूल प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेवारी ले। अब लीपापोती करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थे, लेकिन ये सरकार जो है बाद में चेतती है। और उसमें भी अब मैं समझता हूँ कि समय है कि सब चीज़ों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग
प्रोसीजर अपनाया जाए जिससे कि बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों में कॉन्फिडेंस रहे, जिससे अपने बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। आज डर है, डर का माहौल व्याप्त है अभिभावकों में, बच्चों में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को करे और सरकार लीपापोती ना करके और उनको बचाने का काम ना करे। जो भी दोषी हैं, इस तरीके की बस छुट्टी के दिन क्यों स्कूल लग रहा था, उसकी मान्यता रद्द की जाए और आगे से जो है इन चीज़ों का संज्ञान लेके कड़ी कार्रवाई करें। लोकसभा माना कि 9 लोकसभा के लिए कांग्रेस की बहुत जल्दी सूची आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर उम्मीद है कि कल शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी की 9 की 9 लोकसभा के टिकट लोग सभी आ जाएंगे, सबका आपको जानकारी हो जाएगी।